हेलो बच्चों, मैं आमिर जिंदड़ और आज हम पढ़ने वाले क्लास 10th का चैप्टर लाइट। बच्चों 10th क्लास का एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम लोग लाइट। तो लाइट क्या होती है, क्या इसके टॉपिक्स हैं, सारी बातें हम लोग डिटेल में सीखने वाले हैं। इससे पहले हमने इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट स्टडी कर लिया है क्लास 10th का चैप्टर ही। तो आइए लाइट के बारे में स्टार्ट करते हैं। लाइट क्या होता है? तो लाइट एक बेसिकली ईएम वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। जैसे मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक की नॉलेज यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की नॉलेज और अगर मैग्नेटिक फील्ड की नॉलेज आपके पास है तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की नॉलेज को मिला करके हम बनाया करते हैं लाइट, विच इज कॉल्ड ईएम वेव। तो लाइट इज व्हाट? ईएम वेव। सिंपल वर्ड्स में इसको क्या कहेंगे कि जो लाइट है दैट इज ईएम वेव। और ईएम वेव होने के साथ साथ एक एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको दे देता हूं मैं। लाइट ईएम वेव है एंड द स्पीड ऑफ लाइट आपने कभी बचपन में सीखा होगा यार, 2.9 समथिंग समथिंग करते करते लिखते थे हम लोग। उसको अप्रॉक्स हमने कितना लिख लिया? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। दैट इज द लाइट, स्पीड ऑफ लाइट। तो लाइट क्या है बेसिकली? तो लाइट के लिए एवरी ऑब्जेक्ट, सच बात तो यह है कि जितने भी ऑब्जेक्ट अब इस दुनिया में है वो सभी के सभी किसी ना किसी फॉर्म में लाइट एमिट करते हैं या लाइट रिफ्लेक्ट करते हैं। जैसे स्टार्स, सन, वो सब क्या कर रहे हैं? वो हमें कंटिन्यूअसली लाइट भेज रहे हैं। जैसे ये मार्कर खुद तो अपनी लाइट नहीं बना सकता, लेकिन ये भी जो लाइट सोर्स से आ रही है उसको रिफ्लेक्ट करके भेज रहा है। तो ये भी लाइट का सोर्स है, खुद की नहीं तो दूसरे की को रिफ्लेक्ट करके भेजता है। कोई कोई ऐसे होता है जो खुद ही लाइट के सोर्स होते हैं, जैसे लाइक सन एंड स्टार्स। अब मैं आपको समझा दूं कि ये जो हम लाइट देखते हैं या जो हम ऑब्जेक्ट देखते हैं, ये सब चीजें लाइट में ही पॉसिबल है। लाइक अंधेरे कमरे में आप कोई भी वस्तु, कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं देख सकते। वजह? क्योंकि वहां से आपके पास लाइट नहीं आ रही होती। तो वहां से लाइट आने के दो बेसिकली कंडीशन हो सकती है। एक कंडीशन थी कि वो खुद लाइट बना के भेजे, दूसरी वो कि हम उसको किसी दूसरे सोर्स से लाइट दें और वो रिफ्लेक्ट करके हमारे पास भेज दे, तो हमें वो दिखाई देगा। तो बेसिकली विजिबिलिटी के लिए क्या होता है? विजिबिलिटी के लिए जरूरी है कि लाइट का या तो किसी भी सोर्स से लगातार निकलना, अपने आप ही एमिट करना, सोर्स ऑफ लाइट को भेजते रहना, या फिर किसी सोर्स ऑफ लाइट से जो लाइट आई उस लाइट को अपने में से टकरा के इधर दूसरी तरफ भेज देना, दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब लाइट का नेचर बेसिकली बताया जाता है, वेव नेचर भी है, पार्टिकल नेचर भी है, ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं। लेकिन हम 10th क्लास में लाइट का पार्टिकल नेचर पढ़ेंगे, यानी कि हम रे पढ़ेंगे, यानी कि रे। ये रे क्या होता है? रे ऑफ लाइट की हम लोग बात करने वाले हैं। रे ऑफ लाइट क्या है? तो देखो, लाइट को रे कब बोलेंगे? तब एक लाइट सोर्स से सीधे एक डायरेक्शन में, एकदम से सीधे डायरेक्शन में चलना स्टार्ट करे, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में वो चले, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में तब वो ट्रेवल करे, तो उसको हम लोग कहते हैं, उसको हम बेसिकली कहते हैं रे ऑफ लाइट। दैट इज द रे। सीधा रास्ता इसने अपनाया। तब ये लाइट रे किसी भी ऑब्जेक्ट से जाके टकराती है। फॉर एग्जाम्पल, ये कोई एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट से जाके लाइटें टकराई, यहां पर ऐसे कुछ भी कोई एक ऑब्जेक्ट है, इसे तभी जाके टकराती है। तो इसे टकराने के बाद बेसिकली 3 तरह की कंडीशन यहां पे पैदा होती है। एक तो ये कि लाइट टकरा के वापस आ सकती है, दैट इज रिफ्लेक्शन, दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। दूसरा, लाइट रे हो सकता है इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाए, ये इसके अंदर ऑब्जेक्ट अपने अंदर ही लाइट को रख ले, दैट इज रिफ्लेक्ट कर देना। दूसरा, एब्जॉर्ब कर लेना, एब्जॉर्प्शन। तीसरा, इसमें से लाइट ऐसे ट्रैवल करते हुए बाहर निकल जाए, ट्रांसमिट हो जाए, दैट इज द थर्ड, ट्रांसमिशन या ट्रांसमिट ऑफ लाइट। लाइट का ट्रांसमिट हो जाना, रिफ्लेक्ट हो जाना, एब्जॉर्ब हो जाना, ट्रांसमिट हो जाना। रेट है ना, रिफ्लेक्शन, एब्जॉर्ब एंड ट्रांसमिट। ये 3 सिचुएशन इसके साथ हो सकती है, 3 हो सकती है, हो सकता है तीनों एक साथ भी हो। इन तीनों में से क्लास 10th में केवल हमें 2 को स्टडी करना है, एक रिफ्लेक्शन को और एक आपका ट्रांसमिशन यानी कि रिफ्रैक्शन को, जिसको हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। तो ये जो बातें हैं, इनमें से सबसे पहला पॉइंट रिफ्लेक्शन में स्टार्ट करने जा रहा हूं कि रिफ्लेक्शन क्या होता है और ये किससे रिफ्लेक्ट होती है लाइट रे। जैसे एक मिरर की बात कर लेता हूं मैं। पहले मिरर की बात क्यों कर रहा हूं मैं? क्योंकि जैसे ही आप अपने आप को मिरर में देखते हैं तो आप खुद दिखाई देते हैं। ध्यान से सुनना मेरी बात। आपने मिरर में देखा तो आपके ऊपर लाइट आई, वो लाइट टकरा के यहां पे गई, मिरर में गई और मिरर से टकरा के आपको वापस दिखाई दी। ऑलराइट, ये चीज होती है ना, सोच के देखना, करके देखना कि तब आपको अंधेरे कमरे में अपने आप को मिरर में देखना है, तो आप टॉर्च को
मिरर की तरफ ऑन करोगे, मिरर में मारोगे फोकस को, या फिर आप अपने मुंह पे मारोगे या अपनी बॉडी पर मारोगे, तो आपको जवाब मिलेगा कि हाँ लाइट यहां पे आई थी, फिर वो टकरा के वहां गई, फिर हमें दिखाई दिया। करके देखना कि किस पे मारोगे आप लोग। तब आपको मिरर में खुद को देखना है, तो लाइट आप मिरर पे मारोगे, खुद पे मारोगे। कमेंट बॉक्स में लिखें कि आप कहां पर लाइट को फोकस करोगे। चलिए कोई बात नहीं। तो उस रिफ्लेक्शन में मैं बात कर रहा था कि हमारे पास जो रिफ्लेक्शन हर जगह से हो रहा होता है। किसी जगह पर तो हम लोग, यहां से मैंने बल्ब को ऑन किया, यहां पे सामने मिरर रखा है, तो मुझे इस बल्ब में वो मिरर दिखाई देगा। फिर से उल्टा बोला मैंने यहां पे एक मिरर रखा, यहां पे बल्ब ऑन किया, तो मुझे इस मिरर में ये बल्ब दिखाई देगा। यानी कि मुझे किसी भी रिफ्लेक्शन के बाद लाइट का सोर्स नजर आता है, एक तरह का रिफ्लेक्शन। अब आपको बोर्ड दिखाई दे रहा है, आपको यहां पे सोर्स दिखाई दे रहा है, यहां पे स्पीड लिखी दिखाई दे रही है। क्या आपको यहां पे जो लाइट ऑन है वो लाइट सर्कुलर है, वो लाइट सीधी है, वो बल्ब है, एलईडी है, क्या है वो दिखाई दे रहा है? क्या नहीं? लाइट का सोर्स दिखाई दे रहा है? क्या नहीं दिखाई दे रहा। क्या दिखाई दे रहा है? बोर्ड। और कुछ जगह ऐसी होती है कि मैं यहां पे अगर मिरर लगा देता हूं, मेरे पास है नहीं मिरर नजदीक, मिरर में यहां पे रखता हूं, तो क्या होगा? आपको लाइट का सोर्स दिखाई देगा कि यहां पे बल्ब जला हुआ है, यहां पे आप सीधा जो एक सर्कुलर गोल लाइट जली हुई है, क्या जला हुआ है, वो लाइट का सोर्स दिखाई देगा तुम्हें अगर मैं यहां पे मिरर रखता हूं तो। और यहां पे इस कंडीशन में आपको केवल बोर्ड दिखाई दे रहा है। तो दोनों कंडीशन में रिफ्लेक्शन हो रहा है, बट रिफ्लेक्शन के भी दो अलग अलग नियम, कि एक तो आपको सोर्स दिखाई देगा, एक में तो आपको सोर्स दिखाई देगा लाइट का, और दूसरे में वो ऑब्जेक्ट दिखाई देगा। इस तरह के रिफ्लेक्शन को हम लोग दो नाम दिया करते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया। रिफ्लेक्शन, बेसिकली रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन क्या होती है? पहले ये वाला पार्ट, रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन क्या होती है? रिफ्लेक्शन इज बेसिकली बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। बच्चों, रिफ्लेक्शन का मतलब ये होता है बाउंस बैक होना। आप किसी भी पत्थर बॉल को ऐसे दीवार में मारेगा, वो टकरा के वापस आएगा, दैट इज द रिफ्लेक्शन। लाइट यहां से जाके मिरर में या किसी भी दीवार से टकरा के वापस आई, दैट इज द रिफ्लेक्शन, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। तो बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज व्हाट? रिफ्लेक्शन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। वाव सर, रिफ्लेक्शन के भी टाइप होते हैं? हाँ, एक वो रिफ्लेक्शन मैंने अभी आपको बताया कि मिरर में होगा तो एक रिफ्लेक्शन सोर्स दिखाई देगा, और मिरर में नहीं हो रहा है, यानी कि किसी दूसरे सरफेस पे हो रहा है, किसी दूसरे रफ सरफेस पे हो रहा है, तो आपको वो रफ सरफेस दिखाई देगा। तो एक को हम कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन, और दूसरा होता है बच्चों इररेगुलर रिफ्लेक्शन। इररेगुलर रिफ्लेक्शन, इररेगुलर रिफ्लेक्शन। अब ये रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होते हैं और इररेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होते हैं और कैसे होते हैं, इसकी कहानी आई आपको मैं सुना देता हूं। तो मैं इस वाले पार्ट को हटा दूं क्या? इस वाले पार्ट को मैं हटा रहा हूं और इस रिफ्लेक्शन पार्ट को मैं अब आगे बढ़ाता हूं। तो रे आप समझ गए क्या होता है, आप लाइट के बारे में समझ गए, लाइट क्या होता है, आप लाइट कहां से मिलती है, उसकी स्पीड कितनी होती है, ये छोटे छोटे जो क्वेश्चन उनके आंसर आपको अब मिल गए होंगे। अच्छा, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन की, कि ये रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है। रेगुलर रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है? जैसे मान लीजिए बच्चों, हमारे पास ये एक मिरर है। मिरर क्या होता है? प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है उसका। ये ऐसा एक मिरर है, ये एकदम से प्लेन है, और इसके पीछे हमने पॉलिश की हुई है ऑपेक। ऑपेक वर्ड सुना होगा ना आपने, बुक में लिखा देखा होगा कि लाइट जिससे पार ना हो, जैसे लाइट टकरा के वापस आए, पार ना हो, तो यहां पे हमने ये वाला जो पार्ट, दैट इज रिफ्लेक्टिंग प्लेन सरफेस, दैट इज रिफ्लेक्टिंग प्लेन सरफेस, या फिर इसको हम लोग प्लेन मिरर भी कह देते हैं। इस प्लेन मिरर में कुछ बीम ऑफ लाइट, व्हाट इज द बीम ऑफ लाइट? तब लाइट रे किसी पैरेलल रे की फॉर्म में आती है। जैसे ये लाइट रे ऐसे आई, समझना मेरी बात को, ऐसे लाइट रे पैरेलल आ रही हैं, ऐसी 5 लाइट रे पैरेलल आई, तो इन पांचों के पूरे बंडल को क्या बोलूंगा मैं? दैट इज बीम ऑफ लाइट। बीम ऑफ लाइट। तब ये पांचों की पांचों आकर के इस पर्टिकुलरली प्लेन सरफेस, एकदम प्लेन सरफेस पे आके टकराई, तो यहां पर जो डिजाइन बना वो डिजाइन ऐसा बना। यानी कि जो फॉर्मेट, जो डिजाइन इसके पास था, सेम डिजाइन यहां पर भी वो बना। तो हमने क्या कहा कि भाई यहां पर जो सोर्स रहा होगा, एस इज द सोर्स ऑफ लाइट, तो यहां पे आपको क्या नजर आएगा? वो सोर्स नजर आएगा, क्योंकि पूरी इंफॉर्मेशन यहां पे ऐसी कैसी इधर आ गई। और अगर मैं इस बोर्ड की बात करूं, तो इस बोर्ड में जो ये सरफेस है, दैट इज नॉट रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये ऐसे खुरदरा है,
अगर मैं इसको बहुत डिटेल में देखूंगा, इसको बहुत ज्यादा जूम करके बहुत ध्यान से नजदीक से देखूंगा तो मुझे ऐसा नजर आएगा। अब यहां से भी वो बंडल यानी कि बीम ऑफ लाइट ऐसे आई, ओहो ये सोर्स तो दोनों का काम कर गया। यहां से लाइट रे ऐसे पैरेलल आई। अब ये जो लाइट रे पैरेलल आई, इनका जो रिजल्ट था वो रिजल्ट ऐसा नहीं मिला, ऐसा मिला। क्या यही पैटर्न यहां पे आया? क्या नहीं आया। तो क्या यही सोर्स यहां पे दिखाई देगा? क्या नहीं दिखाई देगा। तो क्या दिखाई देगा? यहां से बोर्ड जो था, यहां पे जो भी सिचुएशन थी, जो भी सरफेस था, वो सरफेस हमें नजर आएगा। यानी कि ये कैसा रिफ्लेक्शन है? दैट इज द इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। और ये कैसा रिफ्लेक्शन है? दैट इज द रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या और कैसे होता है आपको समझ आया। इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या और कैसे आता है वो भी आपको समझ आया। रिफ्लेक्शन के लिए मिरर यानी कि ये रिफ्लेक्टिंग प्लेन सरफेस है, और ये कैसा है? दैट इज रफ सरफेस। मिरर की बात करा था, अरे मिरर की बात करा था मैं, तो मिरर की बात में क्या बच्चों कि अगर मान लीजिए मैं मिरर की बात करता हूं तो मिरर यहां पर प्लेन मिरर हो सकता है, स्फेरिकल मिरर हो सकता है, मिरर की टाइप हो सकती है। लेकिन मिरर की टाइप पढ़ाने से पहले मैं आपको समझा देता हूं क्या कि अगर एकदम से वेरी पोलिश्ड प्लेन सरफेस हो वहां पर रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा, कोई भी रफ सरफेस है वहां पर इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन, इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या होता है? लाइट को रे वाला क्या फॉर्मेट होता है वो मैंने पढ़ा है। स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है? लाइट एक ईएम वेव है, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड की नॉलेज से मिलने वाला पार्ट है। ये आपने लाइट के इन टॉपिक्स को डिस्कस किया। बच्चों मैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पे जाने वाला हूं। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पे जाने से पहले मैं आपको, आपने पढ़ रखा होगा बच्चों ने, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जाने से पहले मैं बता दूं कि मैं केवल अभी रिफ्लेक्टिंग प्लेन सरफेस को यूज करूंगा, और रिफ्लेक्टिंग प्लेन सरफेस को यूज करते हुए सारी कहानी हमको सुनाने जा रहा हूं। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले, मैं साइड हो गया हूं, और फिर मैं इससे आगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की बात कर लेता हूं। मैं इसको हटा रहा हूं बच्चों। तो हम लोग अब बात करेंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की, कि रिफ्लेक्शन के क्या क्या लॉज हो सकते हैं, क्या नियम है भाई रिफ्लेक्शन के। कुछ नियम होते होंगे ना, और एक अच्छा सा क्वेश्चन उसमें हम लोग देखेंगे। मैं आपसे पूछूंगा, आप जरा सोच समझ के जवाब दीजिएगा। पहले मैं बताता हूं, रिफ्लेक्शन मैंने बताया, अब मैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की बात कर रहा हूं। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, बेसिकली लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। यार कहानी तो मैं समझ तो आती जा रही है ना बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं ना, आ रही है ना? तो चलो ठीक है। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की लॉज ऑफ बात करते हैं। मान लीजिए ये हमारे पास, ऐसा ले लेता हूं, ये हमारे पास एक प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ये पीछे से हमने उसको पेंट किया हुआ है, पॉलिश की हुई है। दैट इज प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब हमने यहां पर एक नॉर्मल ड्रॉ किया। अब आप सवाल करेंगे ये नॉर्मल क्या होता है, क्यों ड्रॉ किया भाई? तो ये नॉर्मल का मतलब तो ये होता है कि इस मिरर के परपेंडिकुलर एक लाइन, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल। परपेंडिकुलर को नॉर्मल बोल देते हैं। क्यों किया ऐसा हमने ऐसा इसलिए किया कि अगर मान लीजिए यहां से मैं एक लाइट रे को इंसिडेंट कराता हूं, इंसिडेंट मतलब गिराता हूं मैं यहां से एक लाइट रे को। अब तुम रे भी समझ रहे हो, लाइट रे भी समझ रहे हो, इंसिडेंट मतलब यहां पे आके गिरी है, तो ये क्या है आपकी इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे। तब मैं इस लाइट रे को यहां पे इंसिडेंट कराता हूं, तो इसका नाम क्या रख दिया गया? इंसिडेंट रे। तो अब यहां पे आके गिरा, तो मैं इसको कैसे कहूंगा, बताऊंगा कैसे कि मैंने लाइट को कहां भेजा? तो ये हमारे एक रेफरेंस पॉइंट है। इसको देखते मैं कहूंगा ये इससे थोड़ी सी इधर आई, थोड़ी सी इधर मतलब क्या कि इससे ये ए इतनी दूर आई, ये इससे इतनी दूर आई, ये इससे इतनी दूर आई, इससे कम दूर आई, इससे ज्यादा दूर आई। इस चीज के मेजरमेंट के लिए हमने इसको रेफरेंस पॉइंट ले लिया। जैसे मैं कहता हूं आपका घर कितना दूर है, तो आप कहेंगे सर कहां से? मेरी जगह से गुड़गांव से कितना दूर है, या आप दिल्ली से कितना दूर है, या बॉम्बे से कितना दूर है, तो आपको बताना पड़ेगा ना इस जगह से कितना दूर है ना? तो उस पॉइंट की क्लैरिटी के लिए ऐसा बोला जाता है कि एक रेफरेंस पॉइंट है, जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम कहते हैं नॉर्मल। नॉर्मल, ठीक बा। तो इधर से ये इंसिडेंट लाइट यहां पे आके टकराई, कितनी दूर आई? तो उसके लिए हमें एंगल बनाना पड़ेगा। हमने कह दिया ये इतनी दूर आई, दैट इज द एंगल आई। अब आई का क्या? आई क्यों लिया सर आपने? आई इज द इंसिडेंट एंगल। आई से रिप्रेजेंट कर लिया, लाइट आई है, ये लाइट आई है नहीं मतलब इंसिडेंट हुई है, तो लाइट आई, तो एंगल का नाम हमने आई रख लिया। अब यहां से टकरा के ये ऐसे रिफ्लेक्ट बैक हुई, इधर चली गई है। इंसिडेंट लाइट, इंसिडेंट हुई लाइट, रिफ्लेक्ट हो गई, तो इसको क्या नाम दे दिया हमने? इसका नाम दे दिया रिफ्लेक्टेड रे। बच्चों इसका नाम क्या दे दिया हमने? रिफ्लेक्टेड रे। ये एंगल का नाम क्या दूंगा मैं? अब तुम समझ गए होगे, आर। ये क्या है? दैट इज द इंसिडेंट पॉइंट। यहां पे आके टकराई, तो इसका नाम क्या दिया हमने? इंसिडेंट पॉइंट।
जिस पॉइंट पे आके इंसिडेंट हुई। अब यहां पर ये जो पूरा स्ट्रक्चर बना, इसके लिए लो बनाएगा रिफ्लेक्शन के। पहला लो क्या होता है? फर्स्ट लो इज व्हाट? सबसे पहले एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। सिंपल बोल दिया मैंने भाई साहब। इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल दोनों के दोनों बराबर होंगे। दैट इज द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का नियम ही ये है। दूसरी बात है कि नॉर्मल, ये वाला नॉर्मल लिख देता हूं मैं, इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे lies in same plane, एक ही प्लेन में लाई करते हैं। देखिएगा कैसे समझेंगे इस बात को। मान लीजिए ये आपका मिरर हुआ, ये है इसका नॉर्मल, ये नॉर्मल है। लाइट रे इधर से इंसिडेंट हुई और इधर से इंसिडेंट होकर के लाइट रे ऐसे इधर से इंसिडेंट हुई, यहां से लाइट रे आई, ये नॉर्मल, और लाइट रे इधर चली गई। ये दोनों देखो एक ही लाइन में है, एक ही सीध में है, एक ही प्लेन में है। ऐसे बोल सकता हूं मैं इनको, एक ही प्लेन में। ये रुक जाए यार, ये ऐसे एक ही प्लेन में है। अच्छा, अगली बात सुनिएगा मेरी। अगली बात क्या? अगर मान लीजिए मैं ऐसा कहूं कि केवल फर्स्ट लॉ से ही काम चल जाएगा, सर आई और आर बराबर होने चाहिए, अपने आप एक प्लेन में आ जाएंगे, ऐसा नहीं है भाई। हो सकता है इधर एंगल आर बराबर बना ले, ऐसा भी तो कर सकता है। पता नहीं तुम समझ पा रहे हो नहीं। ऐसा इधर आई और ऐसा इधर आई, दोनों बराबर कर लेता है तो रिफ्लेक्शन होगा क्या? नहीं होगा यार ऐसा रिफ्लेक्शन। उसके लिए इन तीनों को एक ही प्लेन में आना जरूरी है, यानी कि नॉर्मल, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे। तब तीनों के तीनों एक ही लाइन में होंगे, एक ही प्लेन में होंगे। बेसिकली हम कहेंगे कि रिफ्लेक्शन हुआ है। दैट इज द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। दो नियम होते हैं रिफ्लेक्शन के। क्वेश्चन पूछो मैं क्वेश्चन पूछता हूं। क्या अरे मैंने हिंदी में लिखा, ठीक है कोई बात नहीं। क्या इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन में ये लॉज फॉलो हुए? क्या इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन में लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो हुआ? इफ यस कमेंट बॉक्स, इफ नो तो भी कमेंट बॉक्स। लिखा तुमने तो आंसर है यस। हमेशा कहीं भी जहां रिफ्लेक्शन होगा वहां ये दोनों नियम फॉलो हो रहे होंगे तो ही रिफ्लेक्शन कहेंगे हम लोग। तो अगर सर ऐसा हुआ तो फिर इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन में वो सारे के सारे जो हमने बीम भेजी थी लाइट की, वो ऐसी एज क्यों नहीं मिली? की वजह है। हम लोग अगली क्लास में सीखने वाले कि क्या वजह है और कैसे होता है, वो सब वो वाली चीज डिस्कशन करेंगे। प्लस में मिरर के टाइप क्या होते हैं, प्लेन मिरर क्या होता है, स्फेरिकल मिरर क्या होता है, कैसे उसमें रिफ्लेक्शन होता है, क्या उसमें लॉस लगते हैं, कैसे इमेज बनती है, एवरीथिंग सब कुछ हम सीखने वाले हैं। तो बच्चों नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए खुश रहिएगा। थैंक यू वेरी मच।